माई फ्रेंड तानिया डैश मदर हुज मदर, आपने यहाँ पे हुज मदर यानी जिसकी वालिदा, आई रोट अबाउट जिनके मुतालिक मैंने लिखा, इन माई लास्ट लेटर अपने पिछले ख़त में, टू यू आपको, केम विद मी वो भी मेरे पास आई, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम हमने बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजारा, वी ड्रूव टू नारान ऑन मंडे 24 यानी 24 तारीख को मंडे को हम नारान की तरफ गाड़ी में बैठ के गए, डैश वॉज ऑल्सो माई बर्थडे, डैट वॉज यहाँ पे आप विच भी लगा सकते हैं और डैट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपने डैट लगाना है। नेक्स्ट है द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ वी डिड जो हमने की वॉज टू विजिट द वंडरफुल लेक सैफल मलूक, फिर यहाँ पे आपने ज़ीरो लगाना है, कोई आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ऑन द जीप यानी हमने सैफल मलूक झील गए, ऑन द जीप जीप पर, दैट वी हायर्ड तो यहाँ पे दैट आपने रिलेटिव लगाना है क्योंकि ये दोनों क्लासेस को आप आपस में जोड़ेगा, जो हमने हायर की थी, किराए पे ली थी। वी अराइव्ड इन लेट आफ्टरनून, फिर आगे आपने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। नेक्स्ट है द फॉलोइंग डे दैट वाज क्लाउडी, दैट अब जो दोनों को लिंक कर रहा है, द फॉलोइंग डे को एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को, यहाँ पे आपने दैट लगाना है, विच भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे दैट लगाएं, आपसे कहा गया है। वॉज क्लाउडी एंड रेनी था, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बहुत बारिश भी थी और बादलों वाला दिन था। वी वेंट टू बाबूसर टॉप, फिर हम बाबूसर टॉप गए, तो यहाँ पे आपने कोई आर्टिकल रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाना क्योंकि आपका आगे नेक्स्ट फिक्रा कोई भी नहीं है जो इसको लिंक करे। द नेक्स्ट टाइम डैश यू राइट टू मी, व्हेन यू राइट टू मी कि अगली मरतबा जब तुम मुझे लिखो, यू मस्ट टेल मी अबाउट योर लास्ट वोकेशन, तो अपनी आखिरी जो छुट्टियाँ हैं उसके मुतालिक मुझे बताना। बाय फॉर नाउ समीना बीनिश। So I hope that the concept of relative pronoun will be quite clear to you. Now let's move towards the next question. Next है बेटा हम quick review देंगे। Insert the pronoun that agrees in number with its antecedent. Antecedent मैंने आपको पहले भी बता दिया कि pronoun का वो noun, antecedent का मतलब ये ना before, तो प्रोनाउन से पहले जो नाउन बयान होता है और जिस नाउन को प्रोनाउन डिस्क्राइब कर रहा होता है तो उनका एग्रीमेंट इन नंबर, अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर आपका वर्ब होना चाहिए, अगर प्लूरल नाउन्स हैं तो आपका प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, तो ये एग्री करके आपने लगाना है। फर्स्ट है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, तमाम मज़ामीन में आसिफ लाइक्ड इंग्लिश, आसिफ को इंग्लिश पसंद थी, वॉज थी डैश फेवरेट, हिज फेवरेट, तो आसिफ इज़ अ सिंगुलर नाउन, ये एंटीसीडेंट है किसका, हिज प्रोनाउन का, तो यहाँ पे आपने हिज लगा देना है। नेक्स्ट है हनीफ बॉट मी अ स्टोरी बुक फॉर माई बर्थडे, यानी हनीफ मेरे लिए मेरी बर्थडे के लिए स्टोरी बुक लाया। आई कांट वेट टू ओपन इट, अब इट किसकी तरफ रेफर कर रहा है, बुक की तरफ, बुक सिंगुलर है, यह आपका एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट यानी जिसकी तरफ आपका प्रोनाउन रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे आपने इट सिंगुलर है, बुक के लिए प्रोनाउन लगाना है। And start reading. Next है kangaroos. Next is kangaroos, kalolas and possums all have something in common. Dash are marsupials. Marsupials कहते हैं ऐसे एनिमल्स, ऐसे मैमल्स जिनका पाउच होता है और जिसमें वो अपने बच्चों को लेते हैं और उनकी परवरिश करते हैं, जैसे कैंगरू को भी आपने देखा, तो कोलोला, पॉसम्स, ये डिफरेंट टाइप्स के मैमल्स हैं, जानवर हैं जिनके पाउच होते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है एंटीसीडेंट। अब ये 3 एनिमल्स के नाम हैं, पॉसम, कोलोलाज और कैंगरूज, तो ये आपके प्लूरल आपके नाउन आ जाते हैं। एंटीसीडेंट तो यहाँ पे आपने सम अप करने के लिए उनको दे का जो प्रोनाउन है वो यूज़ करना है क्योंकि दे रेफर कर रहा है इन तीनों को। नेक्स्ट है जी द फ्लाइट अटेंडेंट इंस्ट्रक्टेड ऑल पैसेंजर्स टू कीप द सीट बेल्ट्स फास्टन, कि वो बांध के रखें अपनी सीट बेल्ट्स को, अक्रॉस डैश लैप्स वाइल सीटेड, अक्रॉस देयर लैप्स, ठीक है, यानी अपनी जो गोद है लैप्स है उसमें, तो यहाँ पे देयर आएगा, THEIR देयर आएगा। तो यहाँ पे बेटा गलती से लिखा गया दे, यहाँ पे आपने देयर लिखना है। जो फ्लाइट अटेंडेंट था उसने तमाम पैसेंजर्स को ये हदायत की थी कि वो अपनी सीट बेल्ट्स जो हैं वो मजबूती के साथ बांधें। लैप्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया गोद को कहते हैं,
लैपटॉप भी जैसे आप होता है ना लैपटॉप, तो लैपटॉप उसको क्यों कहते हैं कि वो अब छोटा है, वो इजीली आप उसको गोद में भी रख सकते हैं, इसलिए उसको लैपटॉप कहते हैं। तो यहाँ पे लैप्स गोद के सेंस में है, वाइल सीटेड के जब वो बैठें तो वो अपनी जो सीट बेल्ट है वो बांध लें, तो यहाँ पे अक्रॉस देयर लैप्स वाइल सीटेड आएगा। नेक्स्ट है बोथ रेहान and Sabrina love watching a good car race dash find it thrilling, they find it। यहाँ पे अब दो आपके नाउन है तो प्लूरल आपका प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये जो प्रोनाउन है ये मैच कर रहा है आपके एंटीसीडेंट से, क्योंकि प्रोनाउन रेफर कर रहा है किसको, सबरीना और रेहान, और ये दो हैं तो प्लूरल नाउन्स हैं, तो यहाँ पे भी आपने प्लूरल जो प्रोनाउन है वो यूज़ करना है, दैट इज़ दे, नॉट ही और नॉट शी, क्योंकि वो सिंगुलर में आएगा। सो आई होप कि एंटीसीडेंट का मतलब है कि वो नाउन जो स्टार्ट में यूज़ किए गए हैं और आगे जो प्रोनाउन है उनको रेफर कर रहा है, और दोनों आपस में एग्री करें कि अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन हो, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल जो है वो प्रोनाउन होना चाहिए। नेक्स्ट है इंसर्ट इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो स्पेसिफाई नहीं करते किसी खास चीज़ को, शख्स को, जैसे सम है, एनी है, नो है, एवरी है इन द सेंटेंसेस बिलो। तो ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैंने बहुत तफसील में आपको हर एक चीज़ करवाई हुई है, एक क्विक रिव्यू में आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट वन, डू यू लाइक डैश टू ईट, डू यू लाइक समथिंग, तो यहाँ पे समथिंग आएगा जो कि इनडेफिनिट है, कि कुछ खास मखसूस नहीं आप बात बता रहे कि कुछ खाना चाहोगी। इट वॉज रियली डार्क एंड आई कुडंट सी एनीथिंग, यानी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो सेकेंड में एनीथिंग। थर्ड है डज समवन लिव इन दैट हाउस, तो यहाँ पे समवन क्या कोई इस घर में रहता है, आपको नहीं पता वो कौन है, अनस्पेसिफाइड पर्सन है, तो समवन आपने यूज़ करना है। इट डजेंट मैटर फोर्थ में है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेयर वी गो, हम कहाँ जाते हैं, वी कैन गो एवरीवेयर वी वांट टू, हम हर कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पे हम जाना चाहें, एनीवेयर, तो यहाँ पे आपने एनीवेयर लगाना है। नेक्स्ट है दिस इज़ बोरिंग, देयर इज़ नथिंग टू डू, यानी इसमें करने की कोई बात नहीं, देयर इज़ नथिंग, यहाँ पे नथिंग आएगा। सो आई होप दैट द इनडेफिनिट प्रोनाउंस विल बी क्वाइट क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now dear students, today's lecture is enough, and inshallah the remaining portion will be completed in the upcoming lecture। जहाँ तक अब आपकी होम असाइनमेंट का ताल्लुक है तो आपकी होम असाइनमेंट में आपकी जो पोएम है इन स्पाइट ऑफ वॉर, उसका क्वेश्चन, सेंट्रल थीम और सब्जेक्ट मैटर जो मैंने आपको बयान किया वो आपने लिखना है, याद करना है, और आपने जो 3 पैराफ्रेज हैं फर्स्ट 3 स्टैंजास की वो आपने याद करके लिखनी है और सबमिट करवानी है। और जहाँ तक आपका क्विक रिव्यू है तो ग्रामर का पोर्शन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करके वो भी पेज का स्क्रीनशॉट लेके सबमिट करना है। सो आई होप दैट टुडेज़ लेक्चर विल बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपका आना चाहिए क्योंकि आगे आपके बोर्ड की क्लासेस हैं और साथ साथ आपने रिवीजन करनी है, साथ साथ तैयारी करनी है। सो वेल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड ऑलवेज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।